भाई साहब मैंने कभी जीवन में स्नोफॉल नहीं देखी है और देख रही तो कहाँ की। भाई आधा घंटा लेजिट हो गया खेला होते हुए। Hi guys and good morning and welcome back to the another day another video and again 2 दिन तो मैं रेस्ट पे थी बट रेस्ट वॉज नीडेड क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी बट आज आई एम फीलिंग गुड इनफ एंड we're traveling again. So stay connected, stay tuned to know where I am traveling right now and packing and all everything is done. बस जो थोड़ा बहुत है वो करके और फिर निकलते हैं। हमारी फ्लाइट है शाम की। So ये आ गई हमारी कीवी, अब इनको काट लिया जाए। तो ये देखने में क्या लग रहा है आपको? बेर? मुझे भी बेर लगे थे लेकिन ये है अंगूर। इट टेस्ट सो गुड। और ये हमें ट्रैवल के लिए पैक करने थे, इसीलिए मेरी बहन पीछे से चिल्ला रही है कि ले जाने लायक छोड़ोगी या नहीं, क्योंकि मैंने सब खा लिया है और यहाँ पे कीवी की भी बारी आ गई है। और अब चलते हैं अपना सामान उठा के, जो मेरा रोज़ का हर दूसरे दिन का काम है। गाइस मैंने तो सुना था कि यहाँ पे ये बसें और ट्रेन बहुत पंक्चुअल होती हैं, वेट नहीं करती हैं किसी का एंड और तुमसे मेरे से सुना था? कब सुना था? बस के ट्रेन के लिए नहीं, बस के लिए तो सुना था कि 1 मिनट डिले हो जाए तो ये चली जाती है। हाँ तो जब वो टाइम पे आती है, टाइम तो वो कितनी बार आती है? बस दैट्स द थिंग। पर वो टाइम पे ही नहीं आती यार, इतनी तेज धूप है। देखो ना गाइस, देखो ना बस आ गई। तो ये है जर्मनी की माल गाड़ी। मतलब क्या ही ज़रूरत थी इसको गुलाबी पीले ये रंगों से रंगने की, और जा क्या रही हैं लोहे के सरिये। तो अभी हम आए हैं ट्रेन स्टेशन और ट्रेन आ गई, पर वो ट्रेन हमारी नहीं थी। उसका ड्राइवर तो बहुत गुस्से में था, धुआंधार लेके गया एकदम धूम में खाता हुआ। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हो रहा है -2 एंड फील्स लाइक -11। तो गाइज मैंने दूरों से देखा रे हमारी ट्रेन आ गई। तो ये है फाइनली हमारी ट्रेन, चलते हैं। Are you obsessed with me यार? Completely obsessed. Oh my God. So अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रेन में एंड हम जा रहे हैं मेंस। मेंस? इसमें अब तक नाम नहीं लेना। माइंस क्या थी वो? गाँव की अनपढ़ मिट्टी पर। So अब हमारा स्टॉप आ चुका है। सैनिकों तैयार सैनिक ना तैयार। सॉरी गाइस मुझे माफ़ करना, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी फिर से। ये हमारा स्टॉप नहीं है, हमारा अगला है। ये तो मोम्बा है, हमें तो बैंजॉफ जाना है। कहाँ जाना है? बानॉफ जाना है, बानॉफ। ऐसी एक बात है, सही है गाइस ये वाली ट्रेन छोड़ के हमें इस वाली ट्रेन से जाना था, लेकिन हमारे सामने हमारी आंखों से ओझल हो गई। कुल मिला के ट्रेन छूट गई है हमारी ट्रेन। तो गाइस हमने रास्ते में रियलाइज़ किया कि हम बिडेट भूल गए हैं, और बिडेट आप सबको पता ही होगा कि क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो गूगल कर लो। गाइस हम आए हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट औजार मैंने आपको बताया था ना, हम वही भूल गए हैं। दैट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज मिसिंग नाउ। सो अब हम लोग को खरीदना होगा क्योंकि दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स बाय, अगर मिलता है तो। सो गाइस नाउ द अपडेट इज कि नहीं मिला हमें वो इम्पॉर्टेंट औजार। हम इंडियंस का यूरोप में उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सुबह उठते हैं हम लोग और फिर यूरोप की सड़कों में गड्ढे करने के लिए निकल जाते हैं। सो हियर वी आर अगेन एट रेलवे स्टेशन। और फिर हम निकल गए हैं, हमारी जो ट्रेन छूटी थी उसका टाइम हो गया है। तो अब हम निकल रहे हैं दूसरों के खेत खजियारों को देखते हुए।
अब हम जा रहे हैं अपनी लास्ट मिनट शॉपिंग करने के लिए। उसके लिए हम जा रहे हैं यूनिक्लो। यूनिक्लो भाई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है सर्दी के हिसाब से। मतलब आप इजीली उसमें उसके कपड़ों में ज़्यादा सर्दी कम लगेगी मतलब आपको। और मस्त चीज़ ये है कि जब भी ये लोग शॉपिंग करते हैं तो डील है, ये रूल है बेसिकली कि मेरे लिए कुछ लेना होगा तो ये ग्रीन वाली मेरी ही है। देख रहे हो गाइस। तो अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यस, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये ट्रेनों के धक्के खा के नहीं, एयरपोर्ट के धक्के खा के है। तो अभी हम फिर से मेट्रो स्टेशन पे हैं। अभी ट्रेन जो हमने ली थी उससे हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अभी पहले कुछ खाने वाने का लेंगे, उसके बाद में देखते हैं। तो ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। इसको ये बोलते हैं फ्रैंकफर्ट बानहॉफ आई थिंक। थोड़ी हालत तो ख़राब है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है गाइस। जैकेट उतारनी है मेरी अपनी। तो अभी चेकिंग हुई है भाई, काफ़ी ख़तरनाक। इनको मैं लगी इनको मैं इंडिया की नहीं लगी शायद इंडिया की इनको लगी हुई होती तो ये मेरी चेकिंग नहीं लेते भाई। उन्होंने मुझे बैग के लिए भी रोका। सो बेसिकली क्या है कि एयरपोर्ट पे वो रैंडमली किसी को भी उठा के चेकिंग करते हैं। तो भाई वो रैंडम पर्सन यहाँ पे मैं था, मैं। और ऐसे मेरी कभी चेकिंग नहीं हुई है। सो आई वॉज लाइक सो डिसअपॉइंटेड। और जब मैं ऐसे चल रही होती हूँ ना और मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा होता है। मेरे चल रहा था मैं हीरोइन हूँ। सो यहाँ पे हमने अपना पानी वानी सब ले लिया एंड वी वर ऑल सेट टू बोर्ड आवर फ्लाइट। बट हमारी फ़्लाइट डीले थी, पूरे के पूरे 45 मिनट्स डीले। फिर क्या था, बस कॉफ़ी का सहारा था। बाकी ये देख रही थी और बाकी मैं सोच रही थी कि जहाँ मैं जा रही हूँ क्या मुझे वहाँ पे स्नोफॉल मिलेगी, क्योंकि मैंने स्नोफॉल तो कभी देखी नहीं है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और अगर मेरे ऊपर कृपा बरसी तो मैं शायद देख लूँ। और क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ रहते रहते तो मेरी स्किन वो स्किनिंग ऑलरेडी देखो। The only thing I am not liking about this trip is कि मैं कंट्रीज पे कंट्रीज घूमे जा रही हूँ and there is no stamp on my passport. 然后他回来之后，他看到我身份证，他说的他也要回国生，他说的他家在上海。आ रही है किसी को समझ में? 然后他 क्या कह रही हैं ये? 他就刚刚生完嘛，1、2个月，然后他就看到我之后，他说的太乖了，他说的他现在。एंड फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो हम चल दिए। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है दुनिया। पायलट तो ये बैठे हुए, फिर डीले किस बात की? और मस्त बात बताती हूँ कि जो ये विंडो सीट है ये जीजू की थी, बट ये मैंने कब्जा ली। बहुत देर से गाइस यहाँ आफत मच रही थी, सामान की दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरी ये जैकेट वहाँ फिर से गई तो है जैकेट गाइस। यहाँ पे कोहराम मच गया था। अभी ऊपर जगह नहीं है, ऊपर जगह नहीं है तो हमने अपनी जैकेटें रखी हुई थी, इतनी मोटी मोटी जैकेट है। अब अगर हम माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वो जैकेटें लेके जाएंगे ही ना। तो यहाँ पे कोहराम मच गया। फिर क्या था, हम जब से यही सोच रहे थे कि कब हमारी जैकेट निकाल के हमारे मुंह पे फेंक दी जाएगी, लेकिन
एयर होस्टेस वाज गुड हियर। तो उसने क्या किया, उसने लिए ही जैकेट हमें पहले दी, फिर वापस से उसने रख दी, क्योंकि उनको तो पता है कि कितना सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है। सो गाइस, जिस दादी ने मेरी जैकेट निकाल के दी थी ना और वापस रखी थी, अभी उसने पीछे किसी और को भी चटकाया है, बट उसने मुझे चटकाया नहीं, थैंक गॉड। यूरी यूरी दादी। और ये हमारे प्लेन ने लिया बैक गियर, और ये बैक गियर के बाद में साइड में होता हुआ मुड़ा मुड़ा मुड़ा, ये मुड़ा मुड़ गया। So, अभी हमारी फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। अपने इंजन साफ करती हुई, अपने टायर साफ करती हुई हमारी फ्लाइट एकदम उड़ान के लिए तैयार, उड़ान के लिए तैयार। और इसी के साथ पूरी जान लगा रही है भाई साहब, पूरी जान लगा रही है उड़ान भरने के लिए, फुल तैयार है। मतलब आई कैन फील दैट, वो पंप नहीं होता, वो पंप फील हो रहा है मुझे। अब बस भगेगी। ये कुछ ही क्षण जा रहे हैं, ये भाग जाए यार। ये नीचे ही उड़ेगी गाइस, ये ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ती है, मुझे पता चला। ये तो मुझे पता नहीं ये वाली कैसे उड़ेगी, बट सारी जो नीचे नीचे। अब देखते हैं। बाकी लुफ्तांसा चली गई, हमारी लुफ्तांसा नहीं जा रही। चल यार, हवा चल रहा। भरती हवा भर, उड़ने लगा। पहले ये बहुत ऊंचा उड़ता था, फिर ये उड़ते उड़ते रुक गया, और इसी के साथ हवा भर के ये उड़ने लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस प्लेन में बैठी हूँ सिर्फ घूमने के लिए, झूलने के लिए आए। तो गाइस, वो चांद देख रहे हो, और सामने ढलता हुआ सूरज भी दिख ही रहा होगा। मतलब मैं शीशे में दिखा देती हूँ, ये इधर रिफ्लेक्शन है, वैसे इधर की साइड पे ढल रहा है सूरज। आज गवाह बन गया है इस ट्रिप का, क्योंकि ये ट्रिप मेरी मेरी लाल परी सफेद परी कमरे में बंद, मुझे ये वाली पसंद है। क्योंकि ये हमारी साथ में पहली ट्रिप थी। कितनी नाटक करके दिखा रही है गाइस, खुद ही कह रही थी मुझे अपने गाइस लोगों से मिलवा। आज जब मैं मिलवा रही हूँ अब जब मैं मिलवा रही हूँ तो एक्टिंग कर रही है इग्नोर। तुमने नहीं कही मेरे गाइस से मिलने की? मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे गाइस से मिलने की। 2 रुपए के ह्यूमर के लिए झूठ फैलाती है भाई। आधा घंटा लेजिट हो गया खेला होते हुए। ये वहाँ से मुड़ा, पहले बैक गियर हुआ, फिर मुड़ा, फिर घूम के अभी तक बस हम यहीं पहुँचे। मैं पहाड़ दिखाती हूँ, तब तक तुम लोग गाइस पहाड़ देखो। ये रहे, हवा भर दी इसने, और फाइनली ये उड़ने के लिए रेडी हुआ है, छो में आ गया है। हमारे अपने मोमेंट्स नहीं हो सकते क्या? These are our private moments. मेरे साथ कुछ प्राइवेट है ही नहीं ना। ये तो कब तेरा मुंह बदल गया, तू 2 रुपए के लालच में इज्जत का फल ना करवा, तेरा कोई भरोसा नहीं। वो ऐसे होता है। बिल्कुल भूखी हो चुकी है, व्यूज की और गाइस की और इससे पहले वाली क्लिप में मैंने अपनी बहन का भरोसा जीत के उसको धोखा दिया है। शिट, मुझे वो मार देगी। एनीवेज, आप तब तक ये व्यू एंजॉय करो भाई। आसमान से इतना सुंदर रियल व्यू था ये, और आई वॉज अमेज्ड कि भाई मैं अपने जीवन में ये क्या ही देख रही हूँ, क्या ही देख रही हूँ। Temperature at the moment -1 degrees Celsius. Now
We hope you feel comfortable here on board. Thank you very much for being our guest this afternoon, and that I know, of course, a good and safe onboard journey. भाई बोल रहा है स्नोफॉल मिलेगी तो स्नोफॉल मिलेगी, भाई ने बोला तो मिलेगी। और ये बाहर देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे हमारी हॉरर मूवीज में दिखाते हैं, लाइट जलती है और भूत है बाहर। मुझे लग रहा है स्नोफॉल हो रही है। फाइनली मुझे अपनी लाइफ की पहली स्नोफॉल शायद देखने के लिए मिल जाए। कब बाकी लोग निकलेंगे, कब मैं बाहर जाके देखूंगी कि ये स्नोफॉल है या बारिश हो रही है। And yes, it's snowfall. Let's go. And it's snowfall. कैसे पता? वहाँ देखो सफेदी। और हमारी कैब भी स्नो में ही लसी पसी आई। एंड हेयर आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। भाई मुझे कैसा लग रहा है, बिकॉज ये चीज़ देखने के लिए ना मैं बचपन से ऐसे रही थी कि यार मुझे स्नोफॉल देखनी है, स्नोफॉल देखनी है। मैंने स्नो पड़ी हुई देखी है बट मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी, और यहाँ पे मैं लाइव स्नोफॉल देख रही हूँ, वो भी किसी और कंट्री में। वॉट बेस्ट आई कैन आस्क फॉर मी। एंड हेयर द लिटिल अपू इन मी, जिसने हमेशा स्नोफॉल का सपना देखा था, वो वॉज हैप्पीएस्ट किड। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए थे होटल में करी हमने फिर चेक इन। सो गाइस फाइनली रीच होटल एंड अब देखते हैं डिनर का क्या सीन है। 6 बजे है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बाहर हो रही है मस्त स्नोफॉल एंड वी आर सो हैप्पी विद आवर होटल रूम टुडे। सो हमारे ट्रैवल डेट से ऑलरेडी 1-2 दिन पहले से यहाँ पे स्नोफॉल चालू थी, बट उतनी कोई डेंस नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, जो नीचे सफ़ेदी है सब कुछ है, ये वही थी पुरानी स्नोफॉल के ऊपर हो रही है फ्रेश स्नोफॉल। और जिससे मैं डर रही थी वो ठंड से, भाई वो लेजिट बहुत गंदी ठंड थी कि दांत किड़किड़ा गए। भाई साहब बर्फ देखनी है, भूत सहित उतरेगा। देखूंगी दूर से। I don't want to feel it. सुबह तो लाइट नहीं मिलेगी ना ब्रो। सच अ वाओ प्लेस मैन, सब कुछ सफेद हो रखा है, लेकिन मैं अभी खिड़की के नीचे नहीं कर सकती। और यहाँ पे कोई फेमस नेपोलियन पिज़्ज़ा था, तो वो हम ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। बेसिकली हम बाहर हैं अपना डिनर के लिए, और ये सिटी में जैसे जैसे जा रहे हैं तो आप देखो सफ़ेदी के बीच में जो इतनी लाइट्स है ना, ये भाई अलग लेवल की वाव है। मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। एंड आई एम इन पोलैंड। ये है पोलैंड भाई, पोलैंड का वर्साव, जहाँ पे ये वॉर जोन एंड ऑल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ये पूरा ख़त्म हो गया था। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक नाउ। उन्होंने अपने आप को जो रीबिल्ड किया है भाई, इट्स अमेजिंग, वाओ। एंड आज है 31st की नाइट, तो हमें नहीं पता है यहाँ पे कहीं पे फायरवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर नहीं भी मिलता है तो भाई मेरा 31st ऑलरेडी, मतलब लाइक न्यू ईयर इज़ ऑलरेडी गोना बी लेट, ये व्यू देखने के बाद। तो ऑब्वियसली इसमें ये कितना सुंदर लग रहा है, बट
तो क्योंकि हमें भूख लगी है, ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट हमें इतनी बर्फ़बारी में भी एक रेस्टोरेंट में लेके आया और इसमें भी वेटिंग है क्योंकि ये मेरी बहन ने देखा ये कुछ फेमस है यहाँ पे गाइस, नेपोलियन पिज्ज़ा। और मैं तब से देख रही हूँ ये बच्चों ने भाई बर्फ़ में बुरा हाल कर रखा है। भाई भगवान कसम यहीं पे हमारे मम्मी पापा होते ना तो अब तक तो हम थपेड़ दिए जाते। And pepperoni is this bell pepper, right? Yeah, exactly. In Okay. Italian, pepperoni is pepper. Yeah. Okay. What is this provola? It's a smoked cheese. इन बालकों ने बाहर आफत तार रखी है जी, ये गले चिस्सेंगे सुबह को। हमारी मम्मी होती है और हमें ऐसे बर्फ में खेलते हुए देखती ना, भाई भगवान कसम पता पहले तो क्या वार्निंग देती, अगर कोई से को बुखार होगा या खांसी हो कुछ होगा दवाई तो मिलेगी नहीं, अपना इलाज देख लेना। और इसके बाद में जो गलती से सुबह को खांस जाते तो कुटाई और होती। इस चक्कर में मेरी बहन तो बहुत पिटी। फिर से तुमने अपने 2 रुपए की ह्यूमर के लिए मेरी बदनामी की। और ये पिज़्ज़ा खाते खाते मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरी बहन अगर मुझसे डील कर ले और हाथ मिला ले और हमारे साथ कंटेंट क्रिएशन करने लगे तो क्या मज़ा आ जाए। पर वो तो कैमरा शाय है। और भाई यहाँ तो सामने ही होने लग गया है फायर शो, थोड़ा थोड़ा सा लोग ऑलरेडी न्यू ईयर के जोन में आ चुके हैं भाई, मज़े चल रहे हैं। और खाना वाना खाने के बाद में अब ये हो गया है घर जाने का टाइम। तो आई वॉज़ लाइक कि भाई मैं ये स्नोफॉल वाला मोमेंट अपना जीना चाहती हूँ। तो फिर मैं चली गई स्नोफॉल में वापस से कि एक बार जी लेती हूँ, मज़ा ही तो आया। बानी मैं स्टॉप कर दूंगी रिकॉर्डिंग। तो जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे मैंने अपने पू की जीजू के साथ में एक डांस प्लान किया हुआ था, ऑलरेडी डिसाइडेड था। जब हम ये शूट कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोग बीच में आ रहे थे और हम उनको बोल रहे थे कि आप लोग चले जाओ, रुको मत, क्योंकि वहाँ पे लोग रुक जाते हैं अगर वो देखते हैं आपको वीडियो वगैरह शूट करते हुए। बट स्नोफॉल हो रही है तो यार वी डोंट वांट कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। एनीवेज यहाँ पे मुझे जीजू अपने स्टेप्स बता रहे हैं और मैं इतनी मस्त हो रखी हूँ, इतनी मगन हूँ कि मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं अपने ही करने लग रही हूँ। भाई साहब इतनी डेंस की बर्फ पड़ रही है। So I came here for my New Year. भाई साहब मैंने कभी जीवन में स्नोफॉल नहीं देखी है और देख रही हूँ तो कहाँ की, पोलैंड। I'm seeing my first snowfall ever. Are you please करके पीछे? So bro, we are going home now. So yeah, bye. See you in my next vlog. Guys, ये लोग कुत्ता लेके घूम रहे हैं। इनके कुत्ते कितनी तगड़ी आवाज है कि सर्द हवाएं भी नहीं देख रहा है, बर्फीली हवाएं भी नहीं देख रहा है।